हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं रचना। बिहार बोर्ड में रचना से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड 2021 के सेट ए का क्वेश्चन है, सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचें। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें। कह रहा है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित उस बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचें और उनकी लंबाई मापें। तो क्वेश्चन को समझना है, फिर रचना के चरण को लिखना है, और फिर हम अभी रचना करके दिखाएंगे प्रकाश बॉक्स से कैसे स्पर्श रेखा खींचा जाता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। किस तरह से आप लिखेंगे कि 5 में 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा रचना में। रचना के चरण को लिखना होता है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, देखिए रचना के चरण, इसका PDF, इसका फ़ोटो हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए रचना के चरण क्या है। पहला, रचना का सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक बिंदु O मानेंगे, O को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। दूसरा चरण क्या होगा, दूसरा चरण जो होगा उसमें वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त का केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P अंकित करेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा खींचना है तो इसलिए वो वृत्त के बाहर से ही स्पर्श रेखा खींचा जाता है। तो P अंकित करेंगे और O को P से मिला देंगे। वृत्त के केंद्र को P से मिला देंगे, जो कि वृत्त के बाहर है, P बिंदु मिलाया। अब क्या है, रेखा OP को समद्विभाजित किया, जिसका मध्य बिंदु को M माना। अब क्या करेंगे, रेखा OP, वृत्त का केंद्र और बाहर जो वृत्त के स्थित बिंदु है P 5 सेंटीमीटर का है, उसको समद्विभाजित करेंगे। प्रकाश बॉक्स की सहायता से उसको समद्विभाजित करेंगे और उसका जो मध्य बिंदु है, समद्विभाजित का अर्थ ही होता है उसको 2 भाग में बांटना रेखा को। तो OP को 2 भाग में बांटेंगे तो उसका मध्य बिंदु क्या आएगा, मध्य बिंदु को M मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर अब बिंदु M को केंद्र मान करके MO या MP को त्रिज्या मानकर, M अब वृत्त का केंद्र हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त एक तो खींचे ही, अब दूसरा वृत्त खींचेंगे जिसका कि केंद्र हम M मानेंगे। पहले वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र क्या था, O था। अब वृत्त का केंद्र M है, जो कि OP रेखा पर स्थित है। OP पर स्थित है तो M मध्य बिंदु है, तो MO या MP को त्रिज्या मान करके, क्योंकि रेखा को समद्विभाजित किए तो MO बराबर MP होगा, तो दोनों M को केंद्र मान करके MO त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। जो वृत्त खींचेंगे MO त्रिज्या मान करके, वो जो है 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त को क्रमशः बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करेगा। वो जो नया वाला वृत्त खींचेंगे, वो पुराने वाले वृत्त 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो 2 बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करेगा, एक को A मान लेंगे, दूसरे को B मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके बाद रचना के आखिरी चरण में बिंदु जो P है, जो बाहर वृत्त 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त के बाहर है, P को A से मिला देंगे और P को B से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमें 2 स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा मिलेगी, PA और PB। जो PA और PB प्राप्त होगा अभी हम आपको करके दिखाते हैं, फिर PA और PB को माप लेंगे कि वो कितना सेंटीमीटर का है। ऐसे एक बिंदु से वृत्त पर जब 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो दोनों का लंबाई समान होता है। तो चलिए हम रचना करके देखते हैं। तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में रचना के लिए ये सब तैयार करके रख लेंगे, प्रकाश बॉक्स, एक एक्स्ट्रा पेंसिल रखेंगे, एक स्केल रहना चाहिए और इरेजर रहना चाहिए, अगर कोई गलती हो तो फिर से मिटा सकें, और एक शार्पनर। इतना सामान रखेंगे आप। तो सर्वप्रथम क्या कर रहा है, 3 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में कहा गया है 3 सेंटीमीटर। तो जैसे 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कह रहा है और 2.5 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, रचना करते वक्त एक लाइन खींच लेंगे ऊपर पे, ताकि बार बार हमको, मैक्सिमम 5 है तो हम 1 से लेकर के 10 तक का हम खींच लेते हैं। ठीक है, 1 से 10 का एक लाइन खींच लेते हैं। अब इसमें पहले हमको 3 सेंटीमीटर का वृत्त चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर पे एक बिंदु अंकित कर देते हैं। फिर 5 सेंटीमीटर चाहिए,
5 सेंटीमीटर मतलब ज़रूरत पड़ेगा तो 5 सेंटीमीटर, फिर 2.5 का ज़रूरत पड़ेगा। इस तरह से आप कर लेंगे तो बार बार आपको स्केल पे मापना नहीं पड़ेगा। तो फिर प्रकाल बॉक्स तो पहले 3 सेंटीमीटर है, तो ये है 3 सेंटीमीटर वाला, ये है 5 सेंटीमीटर वाला, तो इसको माप लेंगे इस तरह से। देखिए ये माप लिए 3 सेंटीमीटर इस तरह से, ठीक है। अब कहीं भी एक बिंदु ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं एक बिंदु ओ मान लेते हैं, इसको ओ मान लिया। अब इसको केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त इस तरह से, प्रकाल बॉक्स को आप लोग एग्जाम में सही से पकड़ेंगे इस तरह से घुमाते हुए। देखिए ये क्या हो गया, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया। तो आप इसमें बता भी सकते हैं कि ये खींच करके इसका जो त्रिज्या है ये 3.5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए जिसका कि केंद्र ओ है। अब कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, आप देख सकते हैं कह रहा है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 5 सेंटीमीटर केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे इधर माप लेंगे। तो आप या तो स्केल से माप सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे माप करके रखे हुए हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर का यहाँ से अब माप लेंगे, या तो आप प्रकाल से भी माप सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ से हम एक 5 सेंटीमीटर का पॉइंट को आप सही से मिलाएंगे तो फिर आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। ओ से 5 सेंटीमीटर बाहर कहीं भी खींच दिए। इस बिंदु को क्या करेंगे, इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, ठीक है। ये जो बिंदु है इसको हम P मान लिए। अब O को P से मिलाया, रचना में हम बताए थे O को P से मिलाया। अब OP जो रेखा है, ये वाला रेखा, इसको अब समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित कैसे करेंगे, इसके प्रकाल की मदद से समद्विभाजित करेंगे। अब समद्विभाजित करने का आसान तरीका क्या होता है, किसी भी रेखा को मान लीजिए समद्विभाजित करना है तो उस रेखा के एक पॉइंट पे प्रकाल बॉक्स का नोक रखेंगे इसको, और आधा से अधिक का एक चाप लेंगे। मीन्स अपने मन से कि आधा से अधिक हो, आधा से कम ना हो, आधा से अधिक देख लीजिए ले लेते हैं इसका। इस पर एक चाप इस तरह से ऊपर भी घुमा देंगे और एक चाप नीचे भी घुमा देंगे, घुमा दिए। फिर यही उसको चेंज नहीं करना है, उस चाप को चेंज नहीं करेंगे। फिर दूसरे बिंदु पे रखेंगे जिस रेखा को समद्विभाजित करना है, इस तरह से इसको कट कर देंगे। तब ये जो कटान बिंदु होगा ऊपर नीचे, इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। देखिए स्केल की सहायता से हम मिला दिए। तो अब जो है ये रेखा समद्विभाजित हो गया, ओपी रेखा जो है ये समद्विभाजित हो गया। समद्विभाजित बिंदु कौन सा हो गया, एम। इसको एम मान लेंगे, इसी को एम माने थे, इसको एम मान लिए। अब रचना के चरण में बताए थे एम को केंद्र मान करके, तो जब इसको समद्विभाजित कर दिए तो इसका मध्य बिंदु ये हो गया, तो ओ एम पी बराबर एम ओ हो जाएगा। तो या तो इसको त्रिज्या ले लेंगे या इसको त्रिज्या ले लेंगे, बात दोनों का बराबर है। तो इसको त्रिज्या मान लेते हैं इस तरह से। आप देखिए इस तरह से माप लेंगे, है ना, बराबर ले लिए। इसको त्रिज्या मान करके लेकिन सेंटर जो होगा वो एम होगा, एम बिंदु होगा, इस ओपी का मध्य बिंदु। अब इसको त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचेंगे, जो वृत्त इस तरह से खींचेंगे वृत्त। देखिए एम को केंद्र मान करके इस तरह से वृत्त खींच देंगे। हिले ना प्रकाल बॉक्स, इस तरह से आप इसको खींच देंगे। देखिए एम पे ही रखा हुआ है और एक वृत्त खींच लिए।
3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का वृत्त लिए थे। ये 3 सेंटीमीटर का लिए थे हम इसमें, इसलिए बोले कि एक इरेजर भी आप साथ में रखेंगे। ये 3 सेंटीमीटर का था, हम 3.5 सेंटीमीटर गलती से लिख दिए। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त है। अब जो ये नया वाला वृत्त खींचे तो ये 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त को 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद किया। देखिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, 2 बिंदु पे किया 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त को। तो अब एक बिंदु को ए मान लेंगे और दूसरे बिंदु को बी मान लेंगे, ये जो बिंदु है। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से पी से बी को मिलाएंगे इस तरह से, या फिर पहले आप पी को ए से मिला सकते हैं। पी को बिंदु ए से मिलाएंगे इस तरह से, देखिए पी और ए को मिला देंगे, मिला दिए। फिर पी को बी से मिलाएंगे इस तरह से, तो इस तरह से जो प्राप्त होगा पी ए और पी बी, ये क्या हो जाएगा, 2 स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा हमें क्या प्राप्त हुआ, स्पर्श रेखा पी ए। देखिए जब आप स्पर्श रेखा का लंबाई मापेंगे तो दोनों बराबर होगा। देखिए 4 के आसपास आया, देखिए 4 है ना, 4, और पी बी बराबर 4 आया, और पी ए देखिए ये भी देखिए 4 आया, यहाँ है ना 4, तो पी ए और पी बी दोनों 4 आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा जो हमारे पास है वो पी ए बराबर पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे एग्जाम में, ये सभी एक ही पेज में करेंगे, हम समझाने के लिए आपको बताए थे। तो ये क्वेश्चन था, फिर रचना के चरण, यहाँ तक पी ए बराबर पी बी, ये 4 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ताकि उसको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।